हंसी रोक के दिखाओ। एक चरसी के घर रात 3 बजे बेटा पैदा हो गया। चरसी ने पैदा होते ही बच्चे को थप्पड़ मार दिया। बीवी ने हैरान होकर पूछा, क्यों मारा? चरसी बोला, ये पहली रात 3 बजे घर आया है, जब जवान होगा तो किस वक्त घर आएगा? मेरे दांत में कीड़ा था। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन सिर्फ चाय और रस खाओ। 1 हफ्ता चाय रस खाया, फिर एक दिन सिर्फ चाय पी। कीड़ा बाहर निकला और बोला, रस मुक गए ने। फ़कीर फ़ोन पे, हेलो पिज़्ज़ा हट। ऑपरेटर, यस सर। फ़कीर, 31 बड़े पिज़्ज़ा, 6 चिकन और 2 पेप्सी भेज दो। ऑपरेटर, किसके नाम पर? फ़कीर, अल्लाह के नाम पर। एक सरदार जी शराब से तंग आ गए और खाली बोतलें तोड़ने लगे। एक बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हुआ। तीसरी तोड़ी, तेरी वजह से मेरी बीवी छोड़ के चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वो बड़ी हुई थी। सरदार जी ने उसे उठाकर एक तरफ रखा। तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। एक तहकीक से साबित हुआ है कि लड़कियों की छोटी उम्र में शादियों का ये नुकसान होता है कि बच्चे की आधे से ज़्यादा सलांटियाँ तो खुद ही खा जाती हैं। किसी ने अपने पठान दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे? पठान, हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है, तुम तो हमारा जिगर है, हम तुम्हारी शादी में खुदकश धमाका करेगा। सरदार की बेटी, अब्बा, कल हमारे घर से एक बंदा कम हो जाएगा। दूसरे दिन सरदार की बेटी भाग गई। सरदार, काम तो लड़की ने अच्छा नहीं किया, पर थी वो नजूमी। लड़के ने 10 लड़कियों को एक कितार में खड़ा किया और अपनी माँ से कहा, इनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वही आपकी बहू बनेगी। पूछी तो वो कौन सी है इन 10 लड़कियों में? अम्मा ने बागौर सबको देखकर एक लड़की की तरफ इशारा किया कि ये लड़की तुम्हारी पसंद की है और तुम इसी से शादी करने का सोच रहे हो। लड़का इंतहाई हैरत से बोला, जी बिल्कुल, मगर आपने कैसे पहचाना? माँ बोली, क्योंकि इन सब में सिर्फ यही लड़की मुझे जहर लग रही है। एक कंजूस के घर देसी घी का डिब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाज़त ना थी। खाने के टाइम पर हर फर्द अपनी रोटी घी के डिब्बे के ऊपर से चुपड़ लेता। कुछ अरसा बाद कंजूस फोत हो गया। कंजूस के बड़े बेटे ने डिब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा, अब से रोटी इस ताले पर रगड़नी है। अब्बा जी के वक्तों वाली मौजें ख़त्म। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे कि अचानक पुलिस ने छापा मार दिया। एक जवारी जल्दी से भागकर खुद की पुलिस गाड़ी में बैठ गया। इंस्पेक्टर, ओए तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जवारी, साहब पिछली बार भी पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़े होकर जाना पड़ा था। शादी के थोड़े दिन बाद लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन किया। लड़की, मेरी आज उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है। माँ, कुछ नहीं होता, शादी के बाद लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लड़की, वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं लाश का क्या करूं? आदमी, आपका कुत्ता तो बिल्कुल शेर जैसा लगता है, क्या खिलाते हो? दूसरा आदमी, ये कमीना शेर ही है, साला प्यार के चक्कर में शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। सास को हमेशा ऐसी बहू चाहिए होती है जो खामोश तबीयत हो और लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल तजर्बा न रखती हो, लेकिन वो खुद अपनी बेटी को दूसरे घर F-16 त्यारा बनाकर बेचती है। लड़का, अपनी तस्वीर भेजो मुझे। लड़की, क्यों? लड़का, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, उसके फ्रंट पेज पे लगानी है। लड़की, सच्ची? अच्छा, किताब का टाइटल क्या है? लड़का, कब्र का अजाब। मौलवी साहब फरमाते हैं कि सब्र और शुक्र करना ऐन इबादत है। ए ईमान वालो, जब बेगम मेके चली जाए तो शुक्र करो और जब वापस आ जाए तो सब्र करो। एक दाढ़ी वाला शख्स हिजाम की दुकान में आकर बैठा, साथ उसका 2 साल का बेटा भी था गोद में। बच्चा कैंची उस तरह चलता देखकर घबरा गया और डर के ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। साथ वाली कुर्सी पर क्लीन शेव लड़का बैठा था। बोला, लाएं बच्चा मुझे दे दे, मैं चुप करवाता हूँ। बच्चा उसकी गोद में गया तो एकदम चुप हो गया।
क्लीन शेव लड़का शौकी से बोला, ये बच्चा आपकी दाढ़ी से डर के रो रहा था, मेरे पास आया तो चुप कर गया। दाढ़ी वाला शख्स बोला, जी ये आपको अपनी अम्मी समझकर चुप कर गया है। एक आदमी नौकरी ढूंढ रहा था। एक दिन वो एक स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया और चपरासी की खाली पोस्ट के लिए दरखास्त दी। तो पूछा गया कि पढ़े लिखे हो? उसने कहा नहीं। पूछा गया आप अपना नाम लिख लेते हो? बोला नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा तुमको नौकरी नहीं मिल सकती। वो आदमी चला गया। कुछ अरसे बाद उसने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हो गया। करते करते वो MNA बन गया और एक दिन स्कूल में सेमिनार पर गया और तालीम की अहमियत पर तकरीर की। और उसके बाद प्रिंसिपल ने उससे पूछा कि अगर आप पढ़े लिखे होते तो आज क्या होते? तो उस सियासी लीडर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आज मैं आपका चपरासी होता। पागल मोटरसाइकिल तेज़ चला रहा था। दूसरे पागल ने पूछा, मोटरसाइकिल तेज़ क्यों चला रहे हो? पहला पागल, ब्रेक फेल हो गई है इसलिए तेज़ चला रहा हूँ ताकि एक्सीडेंट होने से पहले घर पहुँच जाए। पहला पागल, ओह अच्छा ये बात है, ज़रा तेज़ चलाओ। मैं मुंडे दा चाचा किथे कुड़ी दा चाचा। दोनों चाचा साहबान ने फिर खूब डांस किया और रुखसत होते हुए ये देखकर मुझसे रहा ना गया। मैंने जोशीली आवाज़ में कहा, मैं मुंडे दा यार किथे कुड़ी दा यार। बस फिर पता नहीं किधरों किधरों पियाँ। मियाँ बीवी किसी बात पर आपस में बहस कर रहे थे। मुन्ना बाहर से आया और बोला, आप क्यों डर रहे हैं? बीवी ने कहा, मुन्ने तुम अपने अब्बू से मत बोलना, मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगी। मियाँ ने कहा, मुन्ने तुम अपनी अम्मी से ना बोलना, मैं तुम्हें 3 रुपये दूंगा। मुन्ना जल्दी से बोला, निकालिए 5 रुपये, मैं आप दोनों से नहीं बोलता। एक सूडानी कहता है, फ्रीज़ा हज की अदायगी के दौरान शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद गर्मी बहुत शदीद थी और मैं बहुत थका हुआ था। मैंने देखा कि फ़ौजियों के साथ एक बड़ा कमरा था और कमरे से ठंडी हवा आ रही थी। इससे पहले कि फ़ौजी मेरी तरफ देखें, मैं चुपके से अंदर चला गया। अंदर देखा और भी हाजी सोए हुए थे। मैं भी हाजियों के बीच लेट गया। 2 घंटे बाद शदीद सर्दी की वजह से जाग गया। बाहर आया और एक फ़ौजी मुझे देखकर वहाँ से भागा। मैं हैरान रह गया कि क्यों भागा। जब कमरे की तरफ पलट कर देखा तो मैंने भी दौड़ना शुरू कर दिया। वहाँ लिखा था, मुर्दा खाना। पड़ोसी, यार तेरे घर से रोज़ खांसी की आवाज़ आती है, इस खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है? आदमी, मेरी बीवी रोज़ मुझे जूतियों से मारती है, लग जाती है तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। खुदा का शुक्र है हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही है। एक सरदार अपने घर की बिल्ली से तंग आकर उसे कहीं छोड़ आया। घर आया तो बिल्ली उससे पहले घर पहुँच चुकी थी। वो बिल्ली को फिर कहीं दूर छोड़ आया और घर फ़ोन करके पूछा, बिल्ली घर पहुंच गई कि नहीं? बीवी ने कहा, पहुंच गई है। सरदार बोला, इस कमीने से बोलो मुझे आकर ले जाए, मैं रास्ता भूल गया हूँ।